वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पांचवा अध्याय हम अभी 27वां श्लोक कर रहे हैं। आधे में हमने प्राणायाम की महिमा मैंने बताई थी। यहाँ उन्होंने न प्राणायाम का जिक्र किया है न ध्यान का जिक्र किया है। तो हम न प्राणायाम पे ध्यान देंगे न ध्यान पे ध्यान देंगे। हम इन्होंने जैसे कहा है वैसे के वैसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 27वां श्लोक हमने पढ़ा था, उसके ऊपर चर्चा की थी। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुष्वै वान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यरचारिणौ। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाली प्राण और अपान वायु को सम करना है। ये आदि साधना है। आदि साधना वो 28वें श्लोक में बताएंगे। तो यहां उन्होंने क्या बताया है कि जो बाहर की बातें हैं उसे बाहर छोड़ दीजिए। आप कहोगे बाहर की बातें तो बाहर ही है, अंदर कहां गई? लेकिन हम लोग जाने अनजाने में बाहर की चीजों से ही जुड़े रहते हैं। और ये मन है, इसको कोई भी नया विषय दे दो, ये इसको चिटक जाएगा। और इस मन के सहायता से ये सारा बाहर का विश्व हमारे अंदर आ जाता है। यानी कि जो भी विचार चल रहा है, दिखने में तो अंदर चल रहा है, लेकिन है बाहर के विश्व के बारे में। और जो बाहर का विश्व है ये द्वंद्वों से बना हुआ है। हमेशा उसमें आपको दो मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। सुख और दुख दोनों मिलेंगे। आप कहोगे मुझे दुख नहीं चाहिए, सिर्फ सुख चाहिए, वो संसार से नहीं मिलेगा। मुझे मान मिले, मुझे अपमान नहीं मिले संसार से, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि संसार बना हुआ है जिस पदार्थ से, उसको द्वंद्व कहते हैं। यहां हमेशा दो चीजें रहेगी। काला होगा तो गोरा होगा, नहीं तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। सारे ही काले हैं तो आपको गोरे का कल्पना भी नहीं आएगी। तो संसार से आप कोई अपेक्षा रखोगे कि मुझे ये मिलेगा और संसार में जाओगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए कहते हैं बाहर की चीजें बाहर रखो। यहां बाहर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले इन्होंने अंतः 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 3 बार कहा था। अंतः सुख, अंतः राम, अंतः ज्योति। तो अंतः क्या है, बाहर क्या है, बाहर की चीजों को कैसे हैंडल करना है, अंदर की चीजों को कैसे हैंडल करना है, ये कलाकारी है। ये कलाकारी जिसको आ गई उसका जीवन सफल है, कामयाब है। बाकी तो हम ठोकरें खा के जीते ही है। हमको बहुत बार जीना अच्छा नहीं लगता, फिर भी जीते हैं। हमारी अपेक्षा एक है, होता दूसरा है, फिर भी जी रहे हैं। यू लिव बाय चॉइस और यू लिव बाय चांस। आप ऐसे ही आके ऐसे ही चले जाओगे या अपना संकल्प करके, अपना ध्येय सामने रख के वो हिसाब से अपना जीवन चलाओगे। तो कहते हैं बाहर की चीजें बाहर रखो और जो ध्यान है इन दोनों भवों के बीच में रखो। अब यहां बीच में ये जगह उन्होंने क्यों ढूंढी? जो शिव भक्त है उन्हें पता है कि शिव भगवान बड़े तपस्वी थे। वो आत्म साक्षात, वो स्वयं परमात्मा रूप है।
तो उनको ये दर्शन कैसे मिला? जब उनसे लोगों से पूछा गया, उनके भक्तों से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वह जो है इस संसार के परे जो है, उसको आप ये चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। ये ज्ञान चक्षु कहां रहता है? वो यहां रहता है। मतलब दोनों आंखों के बीच में, यानी कि दो द्वंद्व है, उनके बीच में। आप न राइट में जाएंगे न लेफ्ट में जाएंगे, आप न काले के पास जाएंगे न गोरे के पास जाएंगे, आप न सुख के पास जाएंगे न दुख के पास जाएंगे। इन द्वंद्वों के परे जो है उसको द्वंद्वातीत कहते हैं। इसके लिए गणपति के जो दो दांत है उसमें से एक टूटा हुआ है। दो होंगे तो द्वंद्व हो गया, एक टूट गया मतलब द्वंद्व खत्म हो गया। तो यहां उन्होंने बताया है तीसरी आंख जहां होती है वहां अपने, मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं इस स्थान पे ध्यान दो, शिव भगवान भी कह रहे हैं इस स्थान पे ध्यान दो। अब पतंजलि योग सूत्र में यही बात आती है, वो भी कहते हैं यहां ध्यान दो। ऐसे कहते हैं हमारे शरीर में 76,000 नाड़ियां हैं। जैसे ये मेरा राइट ब्रेन है, ये लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो मेरा लेफ्ट ब्रेन है, बायां वाला दिमाग है, वो दाईं साइड को कंट्रोल करता है। और नाड़ियों की रचना ऐसी है कि वो कहीं तो क्रिस क्रॉस होती है, और वो जो क्रॉस होने वाला जंक्शन है वो यहां पर है। जो चक्र वाले वो कहते हैं यहां आज्ञा चक्र है। साइंस कहती है जो ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका सेंटर है ये। इसलिए मैरिड वुमन जो रहती है इंडिया में, यहां बिंदी लगाती है, ये दिखाने के लिए कि अब हमारे पास भी बौद्धिक शक्ति है। पहले मैं अकेली थी, मेरे पास भावनिक शक्ति थी, अब मेरे पास बौद्धिक शक्ति भी है। और जेंट्स भी यहां गंध लगाते हैं, वो एक दूसरे को रिमाइंड करने के लिए। जैसे ही हम सामने वाले को देखते हैं, हमें अपना गंध नहीं दिखाई देता, लेकिन सामने वाले का दिखाई देता है, तो अपने आप हमको उसकी याद आती है, कोई तो शक्ति है, हम नहीं है हमको, इसलिए फिर हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो इस स्थान को हमारे शास्त्रों में महत्व दिया गया है। कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं, शिव भगवान भी कह रहे हैं, पतंजलि योग सूत्र कह रहा है, हमारी जो ट्रेडिशंस है वो कह रही है। तो कहीं तो आपको ध्यान देना है, अन्यथा जो इन्होंने कहा है बाहर की चीजें बाहर रखो, कैसे करोगे? आंख बंद कर ली मैंने तो मेजर वर्ल्ड मेरा चला गया, लेकिन मेरे कान खुले हैं, मेरी नाक खुली है, इसको मैं कैसे बंद करूं? क्योंकि ध्वनि तो अंदर जाएगा, खुशबू तो अंदर जाएगी, और ये मेरे मन को डिस्ट्रैक्ट करेगी। इसके लिए मैं क्या करता हूं, बाकी इंद्रियों से मन को निकालने के लिए यहां बुद्धि पे ध्यान देता हूं। और अब क्या उन्होंने कहा है, अपने प्राण और अपान को सम करो। अब प्राणायाम जो है वो एक व्यायाम है। इन्होंने यहां व्यायाम करने को नहीं कहा है, लेकिन सांसों पे ध्यान देने को जरूर कहा है। मैंने आपको बताया था मन शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक माध्यम है, वो माध्यम प्राणों का है। और पंच प्राणों का रिप्रेजेंटेटिव जो है, ये हमारी सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना। इसके लिए इनके ऊपर हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे, तो हमको बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो शरीर यानी कि इंद्रियां और मन, इनके बीच में
एक जो गैप है वहां ध्यान चला जाने से मन बाहर भटकेगा नहीं। अब क्या होता है, मन ये देखता है, अरे क्या है वहां पर, चलो चलो देखते हैं। वो सुनता है कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं, किसी की तारीफ हो रही है, किसी की निंदा हो रही है, वो सुनना चाहता है। तो अब हमने मन को इंद्रियों से निकालना है थोड़े समय के लिए। ये कोई आप 24 घंटे ऐसे नहीं करने वाले, थोड़े समय के लिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। और खाली आपने सांस को धीमे से धीरे धीरे अंदर लेना है, थोड़ी देर उसको होल्ड करना है, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है, फिर उसको पकड़ के रखना है। सांस को लिया, स्थिर किया, मतलब हमने सांस लिया, फिर एक कुंभक किया, फिर सांस को छोड़ा, फिर कुंभक किया, पूरा कुंभक रेचक कुंभक, पूरा कुंभक रेचक कुंभक। ये हमारी सांसें चल रही है। अब इसमें से जो कुंभक है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको लगता है ये सांस लेना और सांस छोड़ना महत्वपूर्ण है, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा ने बंदोबस्त करके रखा है, वो चलती रहेगी जब तक वो चाहेगा। लेकिन जो कुंभक है इसको हम ध्यान नहीं देते। यहां वो कह रहे हैं प्राण अपान को सम करो, मतलब अभी हमने प्राण लिया इतना लंबा, थोड़ी देर रखा, फिर छोड़ दिया, तो एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। क्या मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूं? मतलब जितना समय मैं सांस लूंगा उतना समय होल्ड करूंगा, फिर उतना समय छोड़ूंगा, फिर उतना समय होल्ड करूंगा। और खास करके जब हम प्राण छोड़ते हैं तो उसको पकड़ के नहीं रखते। जब सांस लिया तो अंदर प्रेशर है तो उसको पकड़ के रखना पड़ता है, लेकिन सांस छोड़ा तो उसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं, उसको खाली सस्पेंड करना है। दरवाजे खुले हैं लेकिन प्राण को हम अंदर आने नहीं देते। तो इस स्थिति में हमारा जो मन है वो प्राण को पकड़ के रखा है, उसने, वो प्राण के साथ काम में लग गया। चूंकि वो प्राण के साथ काम में लग गया है, उसमें बाकी के विचार आना बंद हो जाता है थोड़ी समय के लिए, लेकिन ये ध्यान नहीं है न समाधि है। सिर्फ आपको ये एहसास होगा कि मन में दूसरे विचार नहीं आ रहे। दूसरे विचार क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मन काम में लगा हुआ है। ये अनुभव आपको तुरंत नहीं आएगा, थोड़े महीनों की प्रैक्टिस के बाद में आएगा। समय निकालना है, शांति का वातावरण होना चाहिए, चाहे आपका सेपरेट कमरा हो, नहीं हो तो फिर आपको सुबह जल्दी उठ के ये प्रैक्टिस करनी होगी। जब बाकी सोए हैं आप उठ के ये इसको करो। लेकिन इस प्रैक्टिस से क्या होगा, क्योंकि मन शरीर से थोड़ी देर के लिए अलग हुआ है, उसको एक अलग अनुभव आता है। 24 घंटे वो शरीर से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे वो शरीर को मैं मान के चल रहा है, अब वो शरीर से अलग हो गया है, तो उसको थोड़ा शांति का एहसास होता है। शांति नहीं है ये, लेकिन एहसास जरूर है। और दूसरी बात है, इस क्रिया से हमारे जो प्राण है, जो आज टेंशन में रहते हैं हमेशा, मुझे खाली देखना भी है, तो मेरे प्राणों को इतना काम करना पड़ता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये 5 मिनट का वीडियो यदि आपको देखना है तो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस दिमाग में होते हैं। कौन सा शब्द आया, कौन सा रंग आया, कौन सा रूप आया, इसका सारा कैलकुलेशन अंदर चल रहा है, और ये सब प्राण कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, प्राणों को थोड़ा शिथिल कर दिया। प्राण शिथिल हो गए तो प्राण की जो क्रिया शक्ति है वो सुधर गई, और प्राण की क्रिया शक्ति अगर सुधर गई तो हमारा शरीर सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि प्राण शरीर को चलाते हैं। हमारे यदि प्राण खराब है तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है।
आपके लिवर फंक्शन नहीं कर रही है तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो प्राणों को मेंटेन करने में भी इसकी मदद मिलेगी। एक्सटेंसिव प्राणायाम की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको करके बताता हूं कैसे करना है। ये मेरा हाथ है जिसको मैं कुंभक कहूंगा, और ये जो है ये मैं सांस ले रहा हूं। सो सांस लेना, कुंभक करना, सांस छोड़ना, कुंभक करना। और ये छोड़ने के बाद आप कुंभक को बढ़ाइए। अभी आप 5 सेकंड कर रहे हैं, उसको 10 सेकंड कीजिए, 20 सेकंड कीजिए, ये बहुत कठिन नहीं है। फिर उसको और बढ़ाइए, 5 सेकंड और बढ़ाइए, फिर 3 सेकंड और बढ़ाइए, फिर 2 सेकंड और बढ़ाइए। ऐसे वो पीरियड आप जितना बढ़ाओगे उतना आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य शरीर सुदृढ़ बनाना यहाँ नहीं है। हमारा उद्देश्य है मन को एक शांति का एहसास दिलाना। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, प्राणायाम में पहले तो सीधे बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और फिर एक बार सांस छोड़ के फिर शुरू करते हैं। तो आंखें बंद की, अभी मेरा न्यूट्रल पोजीशन है, मैंने सांस छोड़ दी, अभी ले रहा हूं। अभी छोड़ रहा हूं। इस तरह ये एक साइकिल हो गई। यदि आपको लगता है नहीं मेरी सांस कम पड़ रही है, ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो एक साइकिल के बाद रुकिए, 2-3 नॉर्मल साइकिल लीजिए, फिर उसे शुरू करिए। ऐसे लगेगा अरे इसमें थकावट हो रही है, थकावट नहीं है वो। थोड़ा ऑक्सीजन आपने थोड़ी देर शरीर को रोक लिया है ऑक्सीजन से, इसलिए उसको तुरंत सप्लाई चाहिए। तो आपको लगेगा मेरी सांस फूल रही है, लेकिन इसमें कोई डेंजर नहीं है। तो ये हो गई आधी प्रक्रिया। क्या करना है? बाहर की चीजों को बाहर ही छोड़ना है। और सबसे आसान तरीका है आप आंखें बंद कर लो, और फिर भी मन अगर ध्वनि की और सुगंध की ओर जा रहा है तो आप उस मन को इस भ्रुओं के बीच में लाके वहां उसको रोकने की कोशिश करो। मन इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, वो दौड़ेगा, उसका स्वभाव है। लेकिन आप थोड़ा सा उसके ऊपर नियंत्रण रखिए। यहाँ आपको थोड़ा प्रैक्टिस, अभ्यास चाहिए। ये अभ्यास की बात है, खाली मंत्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं। लोग इसको पढ़ के जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कहते हैं कृष्ण भगवान ने ध्यान कहा। यहाँ ध्यान शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया है, प्राणायाम का भी प्रयोग नहीं किया है। तो न ये प्राणायाम है न ध्यान है, ये उसके बीच वाली प्रक्रिया है जो साधक के लिए एक थोड़ा शारीरिक और प्राणिक रूप स्तर पे उसका अवेयरनेस बढ़ाती। क्योंकि हम इंद्रियों को काबू में रखो, मन को काबू में, ये तो कहते हैं प्राण छूट जाता है। तो प्राणों को नहीं छोड़ना है, प्राण भी हमारे महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में 3 बार प्राण और अपान का जिक्र है, मतलब वो महत्वपूर्ण है, तो वहां भी ध्यान देना है। और 28वां श्लोक कहते हैं यतेन्द्रिय मनो बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छाभ्रय क्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि ही, जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने विष में। इंद्रियां, मन, बुद्धि, पहले उन्होंने प्राण कहा है, यहां प्राण नहीं कहा। सो इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये चारों नियंत्रण में है। जिसका लक्ष्य है मोक्ष,
जो इच्छा, भय और क्रोध इनसे रहित है, वह मुनि, वह मननशील व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, सदा मुक्त ही है। मतलब उसे कोई बंधन नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, कोई बंधन नहीं है, वो फ्री है, वो उसको लगेगा वहाँ वो जाएगा, मन से नहीं। क्यों? वो मोक्षपरायण है, उसका ध्येय है, उसके ध्येय के पूर्ति के लिए जहां जाना है वहां वो जाएगा, मन कहेगा वहां नहीं जाएगा। लेकिन ध्येय पूर्ति के लिए कभी कभी मन के साथ भी जाएगा, इंद्रियों के साथ भी जाएगा, वो उसके ऊपर है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसने सोच समझ के, वो मुनि है जो सोच समझ के कदम उठाता है, तो उसका कदम गलत जाएगा ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। नहीं तो छोटी छोटी बात पे लोग जाते हैं, गुरुजी मैं क्या करूं, गुरुजी मैं, हमारे घर में पोटैटो चिप्स बने हैं, खाऊं कि नहीं खाऊं, वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे आप अपना निर्णय नहीं ले सकते हो, हर बात गुरुजी से चाहिए, स्वामी से चाहिए। और स्वामी को कुछ आता हो ना आता हो, आपको पता भी नहीं है, बस फोन उठाएंगे, स्वामी जी ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूं। स्वामी जी कहेगा डूब मरो, वो नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता, आपको अपने निर्णय खुद लेने हैं, तो आप मुनि हो। तो यतेंद्रिय मन बुद्धि, मन बुद्धि और इंद्रियां, ये तीनों का क्या रोल है? इंद्रियां जो है वो संसार का ज्ञान अंदर बेचती है। आपको जो भी संसार के बारे में पता है वो इंद्रियों की वजह से पता है। आपकी 5 इंद्रियां हैं, तो इन 5 विषयों के बारे में ही आपको पता है। इससे और भी जग दुनिया है, वो आपको पता नहीं है। घास खाने से दूध बनता है, ये आपको पता नहीं है, वो क्या प्रक्रिया है। जब प्रक्रिया मालूम पड़ जाएगी तो आपको गाय की जरूरत नहीं है, आप घास खाली लेके आओ, वो घर में उसको दूध बनाओ। लेकिन उसको पता है। तो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां दुनिया भर का जो भी ज्ञान है, इन 5 इंद्रियों के दायरे में उतना ही अंदर है हमारे पास। हमको लगता है हम बहुत बड़े ज्ञानी है, बिल्कुल भी नहीं। इन 5 इंद्रियों में जो है उतना ही आपको मालूम है। जो आंखों को दिखता है वो पता है, लेकिन जो चीज आंख नहीं देख सकती वो आपको पता नहीं है। तो ये एक ज्ञान हो गया। दूसरा ज्ञान आपके बुद्धि का ज्ञान है। इसमें आपकी विवेक शक्ति भी आ जाती है। ज्ञान आ गया, चलो नया कुछ तो हो रहा है यहां पर, चलो देखने चलते हैं। आंख और मन ने डिसाइड कर लिया, देखने चलते हैं। आपकी बुद्धि कहे कि चुप करके बैठ, अभी सत्संग का वक्त है, पहले सत्संग पूरा करेंगे। ये बुद्धि के ऊपर है। अगर बुद्धि आपकी बिकाऊ है तो वो मन के साथ में भाग जाएगी। आपकी बुद्धि में दम नहीं है, आप में ही दम नहीं है, तो आप मन के साथ में भाग जाओगे, चुपचाप चोरी छुपे निकल जाओगे, कुछ ना कुछ बहाना बनाओगे। तो बुद्धि का ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है, इसके बीच में मन की भावनाएं हैं। मेरा बहुत प्रेम है उसके ऊपर, भावना है, मैं तो उससे नफरत करता हूं, भावना है। तो संसार है मतलब विषय है। हमारा संसार हमारी इंद्रियों के विषयों तक ही सीमित है। 5 इंद्रियां हैं, छठी इंद्रियां नहीं है। बाकी प्राणियों को तो 5 भी नहीं है, किसी को 4 है, किसी को 3 है, किसी को 2 है, किसी को तो 1 ही है।
सिर्फ इंसान को सबसे ज्यादा इंद्रियां मिली है। तो इंद्रियों का विषय है, फिर इंद्रियां है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, और लास्ट में हमारी आत्मा है। ये स्थूल है, विषय स्थूल है, उससे सूक्ष्म इंद्रियां है, उससे सूक्ष्म मन है, उससे सूक्ष्म बुद्धि है, और सूक्ष्म तरम जिसको कहते हैं वो हमारी आत्मा है, वो हम है इन रियलिटी। अब हम इन सबको चलाते हैं, ये आत्मा इन सबको शक्ति देती है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी आत्मा नहीं है और बुद्धि काम कर रही है, इम्पॉसिबल। लेकिन होता क्या है, आत्मा नहीं है ऐसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सदा से है और सदा तक रहेगी। जैसे यदि सूरज ना निकले तो हमारी बैठे बैठे बर्फ हो जाएगी, दिस वर्ल्ड विल बी फ्रोजन। लेकिन ऐसे होता ही नहीं है कि सूरज ना निकलने, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमको पता है सूरज निकलेगा ही निकलेगा, जैसे कि हमने उसको पे किया है, ये हमारा अधिकार है। हालांकि अधिकार नहीं है, लेकिन हमको ऐसे लगने लगता है ये तो है ही है, आत्मा तो है ही है, शक्ति तो मिलने ही वाली है, चाहे मैं चोरी करूं चाहे मैं पुण्य का काम करूं, आत्मा तो करेगी ही करेगी। हमने वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे आजकल के बच्चे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, कुछ करना नहीं है, कमाना नहीं है, कुछ नहीं कर, उनको पता है माँ बाप को जरूरत है, उनकी अटैचमेंट है हमसे, वो करेंगे हमारे लिए। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऐसे हमने टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आत्मा है, वो तो शक्ति सब देगा, बुरे कर्म करो करो, यू आर फ्री, आपको फ्रीडम है। लेकिन उसके साथ टैग्स अटैच्ड है, उन जरा टैग्स को भी पढ़िए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, दुष्परिणाम क्या है, इनको भी जानिए, क्योंकि वो पैकेज डील होता है। आप ये नहीं कह सकते मैं खाली इंद्रियों का सुख लूंगा, इंद्रियों का दुख नहीं, नहीं, वो उसको लगा हुआ है फिक्स। आप तो दोनों लीजिए या दोनों का त्याग करिए। अब होता क्या है, ये जो बुद्धि है मेरी, इसके पीछे आत्मा है, ये बुद्धि मेरी आत्मा को निग्लेक्ट करती है। तो इसमें मन दिखाई देता है, इसमें इंद्रियां दिखाई देती है, और इसमें इंद्रियों के विषय दिखाई देते हैं। तो मेरा संसार क्या है, जो मन चाहेगा, जो पहले तो खुद बुद्धि चाहेगी वह मेरा संसार है, जो मन चाहेगा वो मेरा संसार है, जो इंद्रियां चाहेगी वह मेरा संसार है, जैसे विषय मिलेंगे वह मेरा संसार है। तो मेरी पूरी जो लाइफ है, पूरा जो जीवन है, इनके ऊपर निर्भर है। मन रोएगा मैं रोऊंगा, हालांकि मेरी आत्मा को रोना तो पता भी नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर देता हूं और रोता हूं। आपने जिंदगी 100 साल की मिली, आपको 100 साल आपने रो के गुजारे और 100 साल हंस के गुजारे, इतना फर्क है। और कोई फर्क नहीं है, आप भले रो के अपना रोज रोते रहो, रोज दूसरों को गालियां देते रहो, नो प्रॉब्लम, इट चॉइस इज योर्स। आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, इस बुद्धि को थोड़ा सा मोड़ दो। मन है वहीं रहेगा, इंद्रियां है वहीं रहेगी, विषय है वहीं रहेंगे, लेकिन इसमें अब और रिफ्लेक्शन जो आ गया, वो परमात्मा का रिफ्लेक्शन आ गया, फिर उसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। अगर मैं बुद्धि को घुमा देता हूं, मैं अपने मन में सारे विचारों के साथ में एक और विचार डाल देता हूं, तो मेरे सारे उपकरण मेरे वश में हो गए। न मेरी इंद्रियां दौड़ेगी, न मेरा मन दौड़ेगा संसार में, न ही मेरी बुद्धि दौड़ेगी संसार में। इसका मतलब क्या, हम संसार को छोड़ देंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो जीवन ही खत्म हो गया, इसी संसार में रहना है।
ये सब मन भी जगह पे है, इंद्रियां भी जगह पे है, विषय भी जगह पे है, सब कुछ है, सबको मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन इनके चंगुल में नहीं फंसता, क्योंकि मुझे अभी जो सुप्रीम है उसका पता है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको मैंने पकड़ लिया, ये अपना कार्य करते रहे, मन को मैंने नियंत्रण में कर लिया है, वो गलत सोचेगा ही नहीं, गलत नफरत की भावना अब उसमें नहीं है आएगी, क्योंकि मैंने मन को बिठा दिया, रे तू प्रभु के चरणों में बैठ जा। वहां बैठने के बाद में उसमें गलत भावनाएं नहीं आएगी, प्रेम की भावना आएगी, करुणा की भावना आएगी, दया की भावना आएगी, लेकिन वो किसी की निंदा न सुनेगा न करेगा, न किसी से नफरत करेगा, न ही नफरत करने वाले के नजदीक जाएगा। अब उसमें से जो कड़वाहट हमेशा निकलती थी, अब वो देख सकता है अपनी आंखों से, अरे ये कड़वाहट मैंने निकाली, इसको बंद कर दो। उसको गुस्सा भी आएगा, नहीं आएगा ऐसे नहीं, गुस्सा आएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं। अब उसको ज्ञान है, ये क्या मूर्ख कर रहा है मन, चुप, मन चुप हो जाएगा। नाउ ही इज डिक्टेटिंग द टर्म्स, क्योंकि अब इंद्रियां, मन, ये सब और बुद्धि, ये तीनों वश में है मेरे। आई एम द बॉस, मैं डिसाइड करूंगा बुद्धि ने क्या करना है, मन ने क्या करना है, इंद्रियों ने क्या करना है। आई एम सुप्रीम। यह रियलाइज होना थोड़ा कठिन है, लेकिन कम से कम आप बुद्धि में ये एक विचार तो डाल दो। टाइम लगेगा। जैसे हम पानी साफ करते हैं, मैला गांव में जहां अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, नदी का पानी आता है, उस मैला पर धूल रहती है, उसमें क्या करते हैं, और एक कुछ तो केमिकल मिला देते हैं, जैसे फिटकरी होती है उसको मिला देते हैं, मतलब उस कचरे में और एक कचरा डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, वो फिटकरी का एक पतला सी एक फिल्म ऊपर तैयार हो जाती है, पानी के एकदम ऊपर तैयार हो जाती है, और जो मैल है उसको चिटकने लगता है। जैसे ही मैल चिटकता है वो फिल्म नीचे जाती है, जितना वो नीचे जाती है उतना उसको मैल चिटकने लगता है, वो उसका वजन बढ़ता है, वो और नीचे जाती है और मैल चिटकता है और नीचे, और आखिरी में वो पूरी फिल्म पूरा कचरा लेके नीचे बैठ जाती है, और जो ऊपर होता है साफ पानी होता है। ऐसे ही हमने एक विचार इस बुद्धि के अंदर डाल दिया, तो ये क्या करेगा, समय लगेगा, आपको समय देना है, धीरे 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 जितने भी गलत भावनाएं हैं मन से निकाल देगा, जितने भी ज्ञान, गलत ज्ञान इंद्रियों ने पाया है उसको निकाल देगा। एक कचरा है, हम कचरा लेके घूम रहे हैं, गंदगी लेके घूम रहे हैं, निगेटिविटीज लेके घूम रहे हैं, वो बोझ है, वो बोझ निकाल देगा, आप मुक्त हो गए। जब कचरा निकल गया मन से, आप मुक्त हो गए। आप या तो कचरा निकाल दिया कहो, या तो मुक्त हो गया कहो, दोनों का मतलब एक ही है, और आसान सी प्रोसीजर है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनीर मोक्ष परायण। मोक्ष परायण मतलब ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप मोक्ष परायण हो, मतलब आपका ध्येय है। यदि आपका ध्येय नहीं है तो यह भगवत गीता आप 25 बार पढ़ लो, सीधे पढ़ लो, उल्टी पढ़ लो, आप स्कॉलर हो जाएंगे। आप भगवत गीता के बारे में बताएंगे, कितनी बार भगवान यह शब्द आएगा आप बता देंगे, अर्जुन के कितने नाम है आप बता देंगे, कितने शब्द है भगवत गीता में आप बता देंगे, कौन से राग में गाना चाहिए आप बता देंगे, आप गा के भी सुनाएंगे। लेकिन इसको ज्ञान नहीं कहते। जानकारी और ज्ञान, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको दुनिया भर की चीजों की जानकारी है, ज्ञान नहीं है।
ज्ञान आपको सिर्फ यहां आके मिलेगा, और ये तभी मिलेगा जब आप अपना ध्येय सामने रख के इसका अध्ययन करोगे। यदि आपका ध्येय है तो आप कहोगे अरे आपने तो बता दिया प्राणापानौ समायुक्तो, मुझे नहीं समझ आया, मुझे वापस बताओ। ये मन बुद्धि कैसे कंट्रोल में करने का आपने तो बता दिया, मुझे नहीं समझ में, मुझे वापस क्योंकि आपका ध्येय क्या है, ये मुझे सीखना है। आई गॉट टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिकली उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। आप 5 स्टार होटल में पूरा मेन्यू याद कर दिया, उसकी प्राइसेस याद कर दी, उसके इंग्रेडिएंट्स याद कर दी, तो आपका पेट भर गया। अरे छोड़ो ना क्या लिखा है, जाके खा के आओ ना। तो ये ध्येय होना, मैं होटल में किस लिए जा रहा हूं, मेन्यू कार्ड का अध्ययन करना है मुझे या खाना खाना है। तो आपने ध्येय डिसाइड करना है, मेरे जीवन का क्या ध्येय है। यदि आपने ध्येय किया, आपको 25 बार पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। और क्या कितनी बार भगवान ने शब्द आया, कितनी बार कितने श्लोक धृतराष्ट्र ने कहे, कितने अर्जुन ने कहे, कितने संजय, इससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन कम्युनिकेशन पूरा करने के लिए तो कथा जोड़नी पड़ती है। संदेश जो है वह है ज्ञान, बाकी सारी जानकारी है। तो जानकारी के पीछे क्यों दौड़ते हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? दुनिया को दिखाना है, किसी को इंप्रेस करना है? नहीं, पहले अपनी उन्नति करो। यदि आप अपनी उन्नति करोगे तो आप सारी दुनिया को मदद कर सकते हो। यदि आपके पास बहुत सारी जानकारी है लेकिन उन्नत नहीं हो, आप सुसंस्कृत नहीं हो, तो आपको लोग सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, आपको हार पहनाएंगे, लेकिन खाली आए थे खाली चले जाएंगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए यह मेरा ध्येय है, मैं इस ध्येय से ईमानदार रहूंगा, मैं इस ध्येय का भक्त हूं। जो भी करूंगा मैं इस ध्येय के वास्ते करूंगा, तब जाके इसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। विगते इच्छा भय क्रोधो हो, मतलब जो इच्छा, भय और क्रोध, जिसने इन तीनों को निकाल के फेंक दिया है अपने जीवन से, अपने मन से। हमने इच्छा और क्रोध, इसके बारे में 2 श्लोकों में चर्चा की, तो अभी नहीं करेंगे। लेकिन भय, यह भय आया कहां से? भय आया ही क्यों? क्यों मुझे भय लगता है? इसके ऊपर आप सोचो। मेरी इच्छा है मुझे ये वस्तु मिले, एक ही वस्तु है वहां पर, वो मुझे मिले, लेकिन कोई तो दौड़ के पीछे से आया, वस्तु लेके चला गया। अब यदि वो इंसान मेरे से कमजोर है तो मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन वह मेरे से बलवान है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो मुझे भय होगा। हुआ क्या? मेरी इच्छा है, इस इच्छा के पूर्ति में व्यत्यय आ गया, और व्यत्यय लाने वाला यदि कमजोर है तो मुझे गुस्सा आता है, और यदि बलवान है तो मुझे भय निर्माण होता है। मैं डरता हूं उससे। क्यों डरता हूं? क्योंकि मेरी इच्छा है कि वो मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, यदि आपने देखी वस्तु और इच्छा नहीं होती तो वो लेके गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? यदि मेरी इच्छा नहीं थी तो न मुझे क्रोध आएगा न मुझे भय आएगा। और सबसे बड़ा भय कौन सा है संसार में? सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, और वो इसलिए है कि मुझे और जीना है,
समझो मुझे कोई बता दे तेरी उम्र 88 साल 3 महीने 26 दिन है, मैं कहूँगा नहीं 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 नहीं, और थोड़े दिन चाहिए, और थोड़े महीने चाहिए। अरे सेंचुरी तो मारने दे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितनी कामनाएं, कितनी स्ट्रांग कामनाएं। लेकिन मृत्यु तो आएगी ही आएगी। अच्छा, ये मृत्यु अगर कमजोर होती ना तो हमको भय नहीं रहता मृत्यु, हम 2 लाफे लगाते भाग, अगर हमारे से कमजोर होती तो। लेकिन हमें पता है इसके आगे हम क्षण भर नहीं टिक पाएंगे, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। इसलिए हमें भय है। आपको जिंदगी मिली है, आज तो मिली है ना, आज एंजॉय करो ना। रोज मरते हैं, रोज जीना सीखो। अरे मृत्यु आएगी नहीं आएगी वो देख लेंगे, और अपना काम नहीं है, वो जिसने बनाया है उसका काम है। हमको किसी ने भेजा है तो वो बुला लेगा, उसका अधिकार है। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं उसने नहीं भेजा है, मैं खुद आया। आप खुद आए तो आप खुद निर्णय लो कब जाना है। यदि आपने निर्णय लेके आए हो तो आप निर्णय लेके जाओगे, यदि उसने भेजा है तो वो बुला लेगा। काय का भय है उसमें? क्यों ये इच्छा, क्यों ये जीवेशना, मुझे और ज्यादा जीना है, और ज्यादा कितनी मेहनत करते हैं लोग, कितना पैसा लगा दे, कितने लोगों को परेशान करके वो एक एक दिन गिनते रहते हैं अपना। अच्छा, तुम इफ यू आर लिविंग अ क्वालिटी लाइफ तो फिर एवरीथिंग इज वर्थ इट। आपके जीवन में तो कुछ है भी नहीं, न कोई आप पुरुषार्थ कर सकते हो, न किसी का भला कर सकते हो, न किसी को 4 अच्छी बातें बता सकते हो, न किसी को ज्ञान बांट सकते हो, न किसी को प्रेम दे सकते हो। किस लिए जीना है फिर? लेकिन हमें यही पता नहीं कि जीना क्या होता है। सारी समस्या यहां पर है। यदि हमें जीना क्या है यह पता चल जाए तो हमारे मन में मृत्यु का विचार ही नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मरना नहीं है इसलिए कोशिश करते रहते हैं, इसमें ही हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है, और एक दिन तो जाते ही है। दिस इज नॉट द वे टू लिव। पहले समझ लो जीना क्या है। पूरा जो सबसे बड़ा भय है निकल गया, और आप सोचो भय निकल गया आपके मन से तो आप मुक्त नहीं हो तो क्या हो? और कोई आपको मदद नहीं चाहिए। तो ये मन से निकाल दो मैं और मेरा। वो कैसे निकालना है वो अभी 29वां श्लोक ये बताएंगे आपको कि अहंता और ममता, इन दोनों के आगे समता कैसे काम करती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। शांति को प्राप्त, एब्सोल्यूट पीस, परम शांति। आप थोड़ी देर के लिए शांत रह सकते हो, लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए शांत रहते हो तो आपको यह भी पता है कि अशांति आने वाली है। लेकिन जब अशांति आती है तो आपको तब आप भूल जाते हो कि अरे इसके पीछे शांति भी आने वाली है। लेकिन जब ये शांति अशांति का चक्कर छूट गया तो हो गई परम शांति। अब आप डिस्टर्ब होने वाले नहीं हो। यू आर एट पीस, यू आर विथ योर सेल्फ। आपको दुनिया में सारी चीजें आएगी, आपको कोई प्रलोभन नहीं होगा। दुनिया से सारी चीजें चली जाएगी, आपको कोई दुख नहीं होगा। सोना क्या मिट्टी क्या, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई पहना देगा सोने का हार, आप पहन लेंगे। कोई निकाल के ले जाएगा, आप निकाल के ले जाने दोगे।
जिसका है वो लेके गया। तो ये शांति अशांति के चक्कर में हम फंसे पड़े हैं और हमारा लक्ष्य है परम शांति। तो ये कैसे मुमकिन है? यहां उन्होंने 3 बातें बताई। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम। मुझे जान, कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको कह रहे हैं, तू मुझे जान। कैसे जान? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। पहले मैं बता दूं, मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद मित्र दयालु जानकर शांति को प्राप्त हो जाए। मुझे जान, मैं क्या करता हूं? मैं भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं भोक्ता हूं। काहे का? जो भी यज्ञ और तप तू करता है या कोई भी प्राणी करता है, उसका भोक्ता मैं हूं। आपने देखा एक कॉलोनी में लोगों को तकलीफ है, वहां पानी की समस्या है, वहां साफ सफाई की समस्या है, कोई भी आपने जाके अपने पैसे से, अपनी मेहनत से वहां कार्य किया ताकि लोगों को थोड़ा सा सुकून मिले। आपने जाके जो कार्य किया है उसको कहते हैं यज्ञ कर्म, क्योंकि आपने आहुति दी है, आपने पैसे दिए जो आपने मेहनत से कमाए हैं, फिर आपने अपना समय दिया, फिर आप खुद चल के गए वहां पर, फिर आपने अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया। तो ये सारी आहुतियां आपने दी है और इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आप खुद होके गए हो। आपको नाम चाहिए, आपको कोई रिवार्ड चाहिए, ऐसी कोई आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आपने किया है। तो इस कर्म को कहेंगे हम यज्ञ, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर्स, वट एवर एक्शन इज परफॉर्म वेदर बाय बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, इज कॉल्ड यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म, सैक्रिफिशियल एक्शन। फिर हम तप करते हैं, जैसे हमने औरों के लिए किया तो उसको यज्ञ कहा। जब वही काम हम अपने लिए करते हैं उसको तप कहते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ के गीता का अभ्यास करता हूं, उसके ऊपर मैं अपनी नोट्स बनाता हूं, मैं एक किताब भी लिख रहा हूं इन्हीं नोट्स के आधार पर। फिर मैं अपना योगासना करता हूं, व्यायाम करता हूं, फिर मैं अपने काम पे जाता हूं। तो ये जो 2 घंटे 3 घंटे मैंने कार्य किया, फॉर व्हाट? मैंने अपनी उन्नति के लिए कार्य किया। तो इस पुरुषार्थ को कहते हैं तप। तपना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? मूर्खों के जैसे काम नहीं करना, एक टांग पे खड़ा रहना, सर पे खड़ा रहना, 40 दिन भूख में निकालना, इसको तप नहीं कहते। ये प्रक्रिया किसी किसी को दी जाती है। तू मोटा आदमी है भाई, तू खाने पे नियंत्रण कर, या कुछ रोग है तुझे तो ये चीजें खाना बंद कर दे, थोड़े दिन उपवास कर। वो स्पेसिफिक उस व्यक्ति के लिए होती है वो उपासनाएं, वो जनरल नहीं है। हर इंसान ने उपवास नहीं करना है। हर इंसान ने रोज सुबह 10 किलोमीटर दौड़ के आऊंगा, 20 किलोमीटर दौड़ के आऊंगा, नहीं करना। आप अपनी सेहत के लिए जितना आवश्यक है उतना करिए। इससे ज्यादा आप करोगे, कहोगे मैं तप कर रहा हूं, आप तप नहीं कर रहे, आप अपने आप को और दूसरों को परेशान कर रहे हो।
तप वो है जिसमें आपको ये पता है इसमें मेरी उन्नति है। अब मेरी शारीरिक उन्नति, मेरी भौतिक उन्नति है, मेरी शारीरिक उन्नति है, मेरी मानसिक उन्नति है, मेरी बौद्धिक उन्नति है और मेरी आध्यात्मिक उन्नति है। इसके लिए जो भी कार्य किया मैंने उसको कहते हैं तप। अब इसका परिणाम होता है, जो परिणाम मीठा होता है। आप सोचिए, कोई कॉलोनी है, झोपड़पट्टी है, आपने जाके वहां पर साफ सफाई करवाई, उनको सिखाया साफ सफाई कैसी रखनी है, उनके ऊपर संस्कार डाले, अब वो सोसाइटी क्लीन हो गई। आपने महीने के बाद देखा कचरा आ गया, अरे नहीं आ गया, सोसाइटी साफ सुथरी है। 3 महीने के बाद आपने देखा नहीं सोसाइटी साफ सुथरी है। 1 साल के बाद देखा सोसाइटी साफ सुथरी, अरे देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। मैंने डिसाइड किया था मुझे कुछ नहीं चाहिए और न ही मैंने कुछ मांगा है, न कोई अपेक्षा रखी है। 1 साल निकल गया, लेकिन ये मैं आके खड़ा हो गया, मैंने किया है। इसको कहते हैं अहंता। अब यह अहंता आपको ले डूबेगी। इसी से ही अहंकार पैदा होगा, प्राइड, रोगन्स। और रावण जैसा महान विद्वान, बलशाली, एक ही गलती थी उसकी कि अहंता से पूरा भरा हुआ था। तो आप कितने भी बड़े पुण्यात्मा हो, आप रावण के कैटेगरी में आ जाओगे एक दिन। नहीं, अभी नहीं, तुरंत नहीं, एक दिन। क्योंकि शुरुआत छोटी होती है, फिर धीरे 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 बढ़ता है। वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एकदम से नहीं आता अपने जीवन में, धीरे धीरे आता है। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, आपने यज्ञ किया, आपको लगता है वो भोग ले रहे हैं, नहीं, भोग मैं ले रहा हूं, ये तू जान। फिर से समझिए, मैंने दूसरों को मदद की, वो दूसरा एंजॉय कर रहा है, वो दूसरा मेरी वजह से एंजॉय कर रहा है। ये मेरा एक व्यू है। क्योंकि आप जब देखते हो वो एंजॉय कर रहा है, वो भोग रहा है, भोग ले रहा है, आनंद ले रहा है, मेरी वजह से है ना कहीं आपके मन के अंदर ये विचार आएगा। अब आपको दूसरा विचार करना है, मैंने यज्ञ कर्म किया, कृष्ण भगवान एंजॉय कर रहा है। उसने कहा है ना गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम ज्ञात्वा माम, ये तू जान कि मैं कर रहा हूं। सारे भोग तुमने जो भी सैक्रिफिस की है अपने लिए या औरों के लिए, तप या यज्ञ, उसका एंजॉयर मैं हूं। तो हम जब देखेंगे हमने साफ सफाई कराई, लेकिन कृष्ण भगवान एंजॉय कर रहा है। और कृष्ण कौन है? वो सुप्रीम पावर है, मैं कुछ भी नहीं हूं उसके आगे। तो वो सुप्रीम पावर एंजॉय कर रहा है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि नहीं? तो मुझे आनंद होगा, मैं ये इस आनंद को प्रकट करूंगा, दूसरों को आनंद होगा, इसमें अहंता पैदा ही नहीं होगी। क्योंकि अब मैंने किया, ये भाव नहीं आएगा। तो हमने तप किया या यज्ञ किया, भोक्तारम यज्ञ तपसा, वो है, वो इसको एंजॉय कर रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का स्वामी मैं हूं। कौन? कृष्ण भगवान कह रहे हैं, यानी कि परमात्मा बात कर रहे हैं। कितने लोक है? स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, भूग लोक है। फिर आपका जागृत लोक है, जो आप जागृत अवस्था में जो भी अनुभव लेते हो। फिर स्वप्न लोक है, फिर सुषुप्ति लोक है, फिर मेरा लोक है, फिर आप में से हर एक का लोक है। जो मेरा संसार है, जो मेरी दुनिया है, वो मेरे तक सीमित है।
वो आपको नहीं पता मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या मेरे मन में विचार होते हैं, ये सिर्फ मुझे पता। जो बच्चे रहते हैं उनका लोक अलग होता है, महिलाओं का लोक अलग होता है, योद्धाओं का लोक अलग रहता है, व्यापारियों का लोक अलग रहता है। कितने लोक है, जितने व्यक्ति है उतने लोक है, जितने प्राणी है उतने लोक है। हाथी को कहते हैं हर चीज बड़ी बड़ी लगती है, दिखती है। इंसान उसको ऐसे 5 फीट 6 फीट का इंसान है, उसको 10 फीट का लगता है और 5 फीट चौड़ा दिखता है, कहते हैं। तो हाथी का वर्ल्ड अलग है, उसका लोक अलग है, चींटी का लोक अलग है, गाय का लोक अलग है। आप घास खाओगे क्या? उसको घास मीठी लगती है, उसको आनंद मिलता है घास खाने में। उसको सफेद दिखाई देता है, हमको हरा दिखता है, उसको सफेद नजर आता है। तो हर एक का लोक, इतने सारे लोग, ये सबका स्वामी मैं हूं। कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान कह रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं। और हम क्या करते हैं? छोटा सा 2 कमरे का घर क्या लिया, मेरा घर, मेरा, आ जाओ देखने को, आ जाओ देखने को, मैं चाय कॉफी पिलाऊंगा आपको, ये मैंने बनाया, ये देखो हमने ये चीज यहां से लाई, वो चीज वहां से लाई, कितना सुंदर है ना हमारा घर। और धीरे धीरे इतनी अटैचमेंट बढ़ जाती है, फिर घर को थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि परेशान, घर भर के रख दिया, मुंह होने को जगह नहीं है, कोई मेहमान आया, धक्का लग गया, वो जो एक वास था जो आपने जापान से लाया था, गिर के टूट गया, आप भी टूट गए। क्यों? ममता की वजह से। ये मेरा है। छोटी सी हमारा छोटा छोटा विश्व है, हमारा कोई बड़ा विश्व नहीं है, इतना छोटा सा संसार है, उसमें ही हम रममाण है। हमारी ममता हमको इस संसार से बांध के रखती है। जैसे किसी व्यक्ति को कुर्सी में बिठाओ और रस्सी से बांध दो, अब उसको कहीं जाना है तो कुर्सी के बगैर नहीं जा सकता। ऐसे हम लोग संसार को लेके ही घूमते हैं अननेसेसरीली। मेरा संसार, मेरी दुनिया, मेरा विश्व, और ये कह रहे हैं अरे सारे विश्व मेरे हैं, सर्वलोक। आप कितने भी इमेजिन करो, आप ऐसे समझो मंगल पे भी दूसरा विश्व चल रहा है, गुरु पे और तीसरा विश्व चल रहा है, दूसरी कोई तो दुनिया है जहां अपने जैसे लोग रहते हैं, उनका विश्व, वो भी विश्व है। इन सब का स्वामी मैं हूं। तो मैं क्या चीज हूं फिर? मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी ममता चली गई, तो अहंता चली गई, ममता चली गई, फिर क्या बच गया? सुहृदम सर्वभूतानाम। इन सब का मैं मित्र हूं, इन सब के दिलों में मैं ही बसता हूं। सबका मैं मित्र हूं, मतलब सब मेरे मित्र है, यानी कि सब आपस में मित्र है, समता आ गई। और यह है जिसने जान लिया, मतलब तू जान, और नहीं जानता है तो जानने के बाद क्या होगा? परम शांति। तो यहां हमने अब ये 29वां श्लोक खत्म किया, इसके साथ में 5वां अध्याय खत्म किया। तो ये 5वें अध्याय का सार मैं आपको अगली बार बताऊंगा। साथ में 6ठे अध्याय की भी शुरुआत कैसे करनी है हमको, वो भी बताऊंगा, क्योंकि यह 5वां अध्याय का नाम था कर्म संन्यास। इसमें कर्म का संन्यास मतलब लोग ये समझते हैं कर्म छोड़ देना है। अरे नहीं, इतना आप पढ़ने के बाद में आपको अभी भी नहीं समझ में। कर्म को अर्पण करना है एक ध्येय के प्रति, उसको कहते हैं संन्यास। अर्पण करना है, इसका मतलब पहले कर्म करना है, कर्म का न्यास नहीं करना।
कर्म करना है, कर्म के बगैर आप नहीं रह पाओगे, लेकिन कर्म को अर्पण करना है। तो ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। यहाँ हमने 5वां अध्याय खत्म किया, लेकिन खत्म नहीं किया है। जब तक हमको समझ नहीं आती तब तक वो कोई अध्याय खत्म नहीं होता है। तो थोड़ा सा ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस करते हुए हम क्या करते हैं, हम पहला श्लोक फिर से पढ़ते हैं जैसे कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। बाकी अगली बार।